हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। हम जानते हैं उनके अदम्य साहस और स्वराज्य की स्थापना की गाथा को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विशाल बरगद के पेड़ ने मुगलों और आदिलशाही की जड़ें हिला दी, उस पेड़ का बीज कहाँ बोया गया था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समय के पहिए को 400 साल पीछे घुमाएंगे। हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो इतिहास के पन्नों में कहीं शांत हैं, लेकिन जिनके बिना मराठा साम्राज्य का उदय शायद संभव ना होता। शिवाजी महाराज के पणजोबा, परदादा बाबाजी राजे भोसले। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। महाराष्ट्र का दक्कन इलाका युद्धों और अस्थिरता से घिरा था। इसी दौर में पुणे जिले के इंदापुर तहसील में दो गांव थे, हिंगणी और बेराड़ी। यहाँ के पाटिल थे बाबाजी राजे भोसले। उस समय पाटिल होना केवल एक पद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वे गांव के न्यायदाता थे, रक्षक थे और किसानों के मसीहा भी। बाबाजी राजे का व्यक्तित्व सादगी और शासन का मिश्रण था। वे अपनी निष्ठा और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। लेकिन बाबाजी राजे केवल एक ग्रामीण प्रशासक नहीं थे। उनके भीतर एक योद्धा का रक्त था, जो सही समय का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 2, सिसोदिया वंश और पलायन का रहस्य। इतिहासकार और पुरानी बखरें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि भोसले परिवार का संबंध राजस्थान के मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश से है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो वहां से कुछ राजपूत योद्धा दक्षिण की ओर आ गए। इसी वंश की एक शाखा आगे चलकर भोसले कहलाई। बाबाजी राजे इसी महान वंश की विरासत को महाराष्ट्र की मिट्टी में सींच रहे थे। बाबाजी राजे ने अपने बच्चों को केवल खेती नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें राजनीति और युद्ध कला का भी पाठ पढ़ाया। उनके दो पुत्र हुए, मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे। यही वो दो नाम थे जिन्होंने भोसले परिवार को गांव की पाटिलकी से निकालकर सल्तनत की सरदारी तक पहुंचाया। चैप्टर 3, सत्ता का उदय और संतानों का पराक्रम। बाबाजी राजे का दूरदर्शी होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने देखा कि दक्कन की सल्तनतें, अहमदनगर की निजामशाही, आपसी संघर्ष में उलझी हैं। उन्होंने अपने बेटों को अहमदनगर के सुल्तान की सेवा में भेजा। बाबाजी राजे की दी हुई शिक्षा का ही परिणाम था कि मालोजी राजे ने अपनी वीरता से निजामशाही में ऊंचा पद हासिल किया। यही वो समय था जब भोसले परिवार के पास पुणे और सुपे की जहागीर आई। कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने अपने बेटों को उस काबिल बनाया कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साम्राज्य का आधार तैयार कर सकें। बाबाजी राजे की मृत्यु लगभग 1597 में हुई, लेकिन जाने से पहले वे भोसले परिवार के गौरव का सूरज उगा चुके थे। चैप्टर 4, विरासत जो अमर हो गई। अगर बाबाजी राजे ने वो अनुशासन और संस्कार ना दिए होते, तो क्या मालोजी राजे इतने शक्तिशाली सरदार बनते? क्या शाहजी राजे को वो विरासत मिलती? और क्या शिवाजी महाराज स्वराज्य का सपना देख पाते? इतिहास अक्सर विजेताओं की कहानियां सुनाता है, लेकिन उन पूर्वजों को भूल जाता है जिन्होंने नींव की ईंट बनने का साहस किया। बाबाजी राजे भोसले वही नींव की ईंट थे। आज भी तंजावुर में उनके वंशज इस महान परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। आज की सीख। बाबाजी राजे भोसले की कहानी हमें सिखाती है कि महानता रातों रात नहीं आती। इसके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष और संस्कार होते हैं। अगली बार जब आप स्वराज्य के इतिहास को पढ़ें, तो उस हिंगणी बेराड़ी के पाटिल को याद करना न भूलें, जिसने भारत के सबसे गौरवशाली अध्याय की पहली पंक्ति लिखी थी। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जिजाऊ, जय शिवराय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।